स्वामी और पन्नीर सेल्वम गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और पार्टी दफ्तर के सामने दो गुटों में कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल भी किया, एक दूसरे पर पत्थरबाजी भी लगातार की। और जानकारी ये मिल रही है कि देखिए किस तरह से पार्टी में आपसी ही कलह की तस्वीरें जो सामने आ रही है वो दक्षिण की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल कार्यकर्ता एक दूसरे पर किस तरह से आमादा थे हाथापाई पर, ये तस्वीरें कैद हुई हैं कैमरे में। और नेताओं के पोस्टर को लेकर ये पूरा बवाल हुआ था जिसमें दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। AIADMK की अंदरूनी कलह अब सड़क पर, पुलिस के सामने, चौक चौबारों पर चर्चा का विषय बन गई है। और वहीं AIADMK में चल रही अंदरूनी कलह वजह से तमिलनाडु की राजनीति गरमाई गई है। आज पार्टी के अंदर का विवाद सड़क पर बड़े संघर्ष में बदल गया, जिसकी तस्वीरें भी इससे पहले हमने आपको दिखाई थी। गुस्से में गुलाबी, पीला और सफेद कपड़ा पहने कार्यकर्ता, दरवाजे पर दनादन लात और हाथ मारते कार्यकर्ता। हाथ में डंडा लिए इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में जमकर हंगामा किया और धक्का मारकर दरवाजा खुला और अंदर घुस गए, जिसके बाद इन लोगों ने दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी। नाराज कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ दफ्तर में बल्कि बाहर भी जमकर बवाल किया। बताया गया कि पन्नीर सेल्वम और पलानीसामी गुट में चल रही वर्चस्व की जंग की वजह से ये विवाद हुआ और पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। पार्टी दफ्तर के बाहर भी इन लोगों ने जमकर हंगामे के साथ साथ पत्थरबाजी की। हंगामे में शामिल कुछ कार्यकर्ताओं ने तो पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पलानीसामी के पोस्टर भी फाड़ दिए। और इधर AIADMK में पन्नीर सेल्वम और पलानीसामी गुट के बीच विवाद इतना बढ़ गया है कि कार्यकर्ता पुलिस के सामने ही हाथापाई पर उतारू हो गए हैं। चेन्नई में AIADMK में दो गुटों के वर्चस्व की जंग एक दूसरे पर पत्थरबाजी में बदल गई। AIADMK कार्यकर्ता पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक में बड़ी तादाद में अपने नेता पलानीसामी और पन्नीर सेल्वम के स्वागत में उमड़े, लेकिन देखते ही देखते इन नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। एक तरफ पन्नीर सेल्वम पार्टी दफ्तर से कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के सामने कुर्सियां पटक रहे थे। नेताओं के सामने ही कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के सामने लगी रेलिंग पर चढ़कर हंगामा करते दिखे। साथ ही कुछ लोगों ने पोस्टर और झंडे भी लहराए। हालात इतने बिगड़ गए कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। कुछ ही देर में तनाव इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। हंगामा बढ़ते ही भारी पुलिस बल वहां पहुंचा और झड़प में शामिल कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन बेकाबू भीड़ को संभालना काफी मुश्किल हो गया। पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी हंगामा कर रहे कार्यकर्ता शांत नहीं हुए और एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की। और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बड़ी खबर आ रही है उद्योगपति एलोन मस्क से जुड़ी हुई। ट्विटर डील रद्द होने के बाद अब उन पर कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। खबर है कि ट्विटर मस्क पर मुकदमा दायर करने की तैयारी में है और दूसरी ओर मस्क ने भी अपने बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदने का करार तोड़ने को लेकर अब टेस्ला और SpaceX के CEO एलन मस्क को कोर्ट में घसीटा जाएगा। ट्विटर ने न्यूयॉर्क के एक शीर्ष लॉ फर्म को मस्क के खिलाफ केस दायर करने का जिम्मा सौंपा है। तो ट्विटर ने डील तोड़ने वाले उद्योगपति एलोन मस्क को कोर्ट में घसीटने की पूरी तैयारी कर ली है और अमेरिकी अखबार द हिल के मुताबिक ट्विटर अगले हफ्ते एलोन मस्क पर मुकदमा दायर कर सकता है और इसकी जिम्मेदारी न्यूयॉर्क की एक लॉ फर्म को दी गई है। एलन मस्क ने इस साल अप्रैल महीने में 44 अरब डॉलर यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 350 करोड़ रुपए में ट्विटर को खरीदा था। समझौता हुआ था, ये बात सामने आई थी। लेकिन ट्विटर में फर्जी और स्पैम खातों की संख्या 5% से ज्यादा होने की वजह से उन्होंने इस डील को खत्म करने का ऐलान भी कर दिया था। मस्क की तरफ से ट्विटर पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कई बार ट्विटर से अकाउंट्स की सही संख्या बताने को कहा, लेकिन उन्हें अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई।
इधर राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे के बाद वहां फैली गंदगी को कुछ लोगों ने साफ करना शुरू कर दिया है। हम बात श्रीलंका की कर रहे हैं, जिसकी कुछ ही तस्वीरें सामने भी आ गई हैं। इनमें लड़के और लड़कियों के हाथों में झाड़ू दिखा और इन लोगों ने इकट्ठा किए गए कचरे को काली पॉलिथीन में जमा किया। कचरे से भरी काली पॉलिथीन को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा था। जब कचरों से भरी सारी पॉलिथीन एक जगह जमा हो गई, तो इन्हें ट्रॉली में भरकर राष्ट्रपति भवन से बाहर किया गया। बताया गया कि कोलंबो में कुछ लड़के और लड़कियों ने अपनी मर्जी से राष्ट्रपति भवन को साफ करने की जिम्मेदारी ली। राष्ट्रपति भवन में जमा कचरे को साफ करने का संकल्प लिया। राष्ट्रपति भवन में चले सफाई अभियान की वजह से नजारा कुछ घंटों में बदल गया। जो राष्ट्रपति भवन लोगों के फैलाए कचरे से गंदा हो गया था, वो पहले की तरह साफ सुथरा नजर आया। दरअसल श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से हालात खराब हो गए। गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में भीड़ जुटनी शुरू हो गई। राष्ट्रपति भवन में इकट्ठा हुई भीड़ ने वहीं खाना पीना शुरू कर दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन में जगह जगह कचरा फैल गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से। श्रीलंका संकट से जुड़ी हुई आर्थिक संकट से बुरी तरह से घिरे श्रीलंका की मदद के लिए अब भारत एक बार फिर से सामने आया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका को 3.8 अरब डॉलर की मदद देने का ऐलान किया है। और ऐसे वक्त में जब श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तब भारत की ये मदद वहां की जनता को काफी राहत पहुंचाने वाली है। The Sri Lankan crisis is obviously a very serious matter. This year alone we have committed about $3.8 billion to them in terms of supporting them. We have been their biggest supporters. इधर श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए भारत सरकार ने बड़ी घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका को 3.8 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा कर दी है। तो लगातार भारत की ओर से मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। और हमने देखा 70 दशक के अब तक के सबसे खतरनाक आर्थिक दौर से इस वक्त श्रीलंका गुजर रहा है। श्रीलंका में चल रहे संकट के बीच भारत ने श्रीलंका को मदद पहुंचाने की कोशिश की है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जो इस वक्त स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। भारत ने श्रीलंका से सटी समुद्री सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। श्रीलंका के साथ लगने वाली समुद्री सीमा पर हाई अलर्ट किया गया है। और कोस्ट गार्ड ने यहां पर निगरानी अब बढ़ा दी है। समुद्री सीमा पर अलर्ट लगातार जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कोस्ट गार्ड श्रीलंका की सीमा पर लगातार निगरानी कर रहे हैं, ताकि कोई भी गैर कानूनी रूप से भारत में प्रवेश की कोशिश ना कर पाए। रामेश्वरम के पास मंडपस बेस से होवरक्राफ्ट के जरिए लगातार श्रीलंकाई सीमा पर नजर रखी जा रही है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, समुद्री सीमा के पास अलर्ट किया गया है। तो अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है और कोस्ट गार्ड की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई भी भारत की सीमा में प्रवेश ना कर सके। इसके लिए चौकसी बढ़ा दी गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है जापान से। वहां पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद उनकी पार्टी के लिए बड़ी राहत की बड़ी खबर आ रही है। आबे की पार्टी ने वहां हुए हाउस ऑफ काउंसलर चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। और इसी चुनाव के लिए प्रचार के दौरान शिंजो आबे पर हमला भी हुआ था, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। जिसके बाद जब वो अस्पताल ले जाए गए तो उनका निधन भी हो गया। तो प्रचार के दौरान आबे पर यह हमला हुआ था और अब उसी चुनाव में जीत भी हासिल हुई। आपको बता दें, वहां पर हुए हाउस ऑफ काउंसलर चुनाव में जबरदस्त जीत उन्होंने हासिल की है। और जापान में एक हमले में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद वहां हुए हाउस ऑफ काउंसलर चुनाव में उनकी पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल हुई। इसी चुनाव के लिए प्रचार करते वक्त आबे पर हमला हुआ था, जिसके बाद एलडीपी और सहयोगी पार्टियों ने जरूरी बहुमत के आंकड़े से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर लिया। एलडीपी ने 248 सीटों वाले ऊपरी सदन में 166 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। और ये बताया गया कि 2013 के बाद हुए चुनावों में एलडीपी का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन है। जबकि उनकी विपक्षी पार्टी के पास पहले 23 सीटें थीं, जो अब घटकर 20 रह गई।
और इसी के साथ एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हुई। लॉरेंस गैंग का गाड़ी सप्लायर अब मिल गया है हरियाणा के बहादुरगढ़ से, उसको गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस गैंग को गाड़ियां ये देता था, गाड़ियां इसकी ओर से सप्लाई की जाती थी। मनोज पर 300 गाड़ियां चुराने का आरोप भी है और यही मनोज गाड़ियां भी सप्लाई करता था इसी लॉरेंस गैंग को। लॉरेंस गैंग के 5 लोग फिलहाल गिरफ्तार हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। अभी तक ये था कि हथियारों की सप्लाई विदेशों से होती थी लॉरेंस गैंग को, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, लॉरेंस गैंग को गाड़ी सप्लायर करने वाला जो शख्स है जिसका नाम मनोज बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा के बहादुरगढ़ से उसे गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस गैंग को ये गाड़ियां देता था। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमरनाथ के पास हुए हादसे के बाद एक बार फिर यात्रा अब शुरू हो गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के जत्थे को जम्मू से रवाना कर दिया। बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश 7वें आसमान पर दिखा जब उन्हें बाबा के दर्शन के लिए रवाना किए जाने की जानकारी मिली। प्रशासन ने श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना कर दिया। बसों में सवार होकर भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल पड़े। दिल में उमंग और जुबान पर बाबा की जय जयकार लिए श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर चल पड़े। हम लोगों का जोश एकदम हाई पे है। हम लोग भगवान भोलेनाथ का बिना दर्शन किए हुए घर वापस नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट ने आज से यात्रा चालू कर दी, हम बहुत प्रसन्न हैं। अमरनाथ में पवित्र गुफा के पास बादल फटने से तबाही मच गई थी। घटना में कई लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद से प्रशासन ने यात्रा रोक दी थी। हालांकि अब ये रोक हटा ली गई और श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा के दर्शन के लिए चल पड़ा है। इधर अमरनाथ में बादल फटने के बाद आई तबाही के बाद राहत की खबर आ रही है। वहाँ एक तरफ तेजी से बचाव कार्य किया जा रहा है, वहीं एक और खबर भी जो बहुत महत्वपूर्ण है इस बीच। जवान पूरी मुस्तैदी के साथ जीवन बचाने की जंग में लगातार वहां पर डटे हुए हैं। अमरनाथ में मिशन जिंदगी जारी है। वहां सेना के जवान युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटे दिखे। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें सेना के जवान छोटे बुलडोजर को खींचते दिखाई दिए। सेना के कई जवानों ने एक साथ रस्सी की मदद से बुलडोजर को खींचने की कोशिश की। बताया गया है कि इस बुलडोजर को उस जगह तक ले जाया जाएगा जहां बादल फटने से तबाही, ताकि राहत के काम को और भी तेज किया जा सके। बादल फटने की वजह से कई जगहों पर मलबा इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से राहत बचाव के काम में भी कई परेशानियां सामने आई। और अगर मलबा साफ हो गया तो अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को भी काफी मदद मिल सकेगी। एक तरफ सेना के जवान राहत के काम में जुटे हुए हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के बीच जानकारी आ रही है कि पुलिस की माउंटेन रेवेन्यू स्क्वाड टीम ने भी युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इसी ऑपरेशन में जुटे जवान एक गुफा के अंदर जाते दिखे। बड़े बड़े चट्टानों और पानी के तेज बहाव के बीच ये जवान लापता लोगों को तलाश करते दिखे। इस दौरान सभी जवानों ने लाइफ जैकेट भी पहनी हुई थी और ये लोग रस्सी के सहारे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। कमर में रस्सी बांधकर ये जवान गहरे पानी में उतरते और फिर बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ते गए। इस दौरान बाहर खड़े जवान भी बड़ी सावधानी के साथ रस्सी को पकड़े रहे ताकि कोई कहीं चूक न हो। बादल फटने के बाद से ही लापता लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है और जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम इसमें बड़ा रोल अदा कर रही है। खराब मौसम की वजह से इनको ऑपरेशन में काफी मुश्किलें भी आई। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाकों में लोग परेशान हैं, लेकिन मुश्किल मौसम के बीच भी केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला लगातार जारी है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस वीडियो में कुछ श्रद्धालु घोड़ों पर सवार होकर संकरे रास्ते से गुजरते हुए नजर आए, जबकि इस दौरान पहाड़ी के ऊपर से तेजी से पानी गिरता हुआ दिखा। पहाड़ी के बीच बने एक छोटे से पुल के ऊपर पानी इतनी तेज गिर रहा था कि वहां से गुजरना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन श्रद्धालुओं ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने पहले घोड़ों को पुल पार करवाया और फिर धीरे धीरे खुद भी पुल के पार चले गए। एक आदमी तो जैसे ही अपने घोड़े को लेकर झरने के नीचे से गुजरा, घोड़ा पुल के ऊपर ही रुक गया, जिसके बाद पीछे खड़े दूसरे आदमी ने घोड़े को धक्का देकर पुल पार करवाया। पहाड़ों पर बर्फीले तूफान की खबरें अक्सर सामने आती हैं, लेकिन किर्गिस्तान में घूमने गए एक पर्यटक ने ऐसे ही एक बर्फीले तूफान की तस्वीरें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली।
जिनमें पहाड़ की एक ऊंची चोटी से बर्फ की नदी बहती नजर आई और ये बर्फीला तूफान तेजी से नीचे और बढ़ता चला गया। बर्फीला तूफान जहां से गुजरा वहां सब कुछ मिटाता चला गया। वहां की तस्वीरें इतनी खौफनाक थी कि उन्हें देखकर लोग दहशत में आ गए। बर्फ की इस नदी की खौफनाक रफ्तार के आगे हर चीज बेबस दिखाई दी। देखते ही देखते हजारों टन बर्फ पहाड़ की चोटी से नीचे आ गई, जबकि पहाड़ की ढलान पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बर्फ का ये तूफान आगे बढ़ते हुए वहां तक पहुंच गया जहां लगा कैमरा इसकी तस्वीर रिकॉर्ड कर रहा था। और बड़ी खबर आ रही है रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई। अब भारत हथियार बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ने जा रहा है। खबर है कि जल्द ही भारत शक्तिशाली और हथियार ले जाने में सक्षम ड्रोन भारत में ही अब बनाए जाएंगे। तो एक बार फिर से ये बड़ी खबर बता दें, दरअसल रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर है। अब भारत हथियार बनाने की दिशा में एक अहम कदम आगे बढ़ाने की ओर जा रहा है। खबर है कि जल्द ही भारत शक्तिशाली और हथियार में ले जाने के लिए सक्षम ड्रोन भारत ही खुद बनाएगा। और अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन की डील रद्द होने के बाद अब भारत देश में ही शक्तिशाली ड्रोन बनाने की तैयारी में है। खबर है कि इजराइल से तकनीकी मदद से भारत देश के अंदर ही शक्तिशाली ड्रोन बनाएगा। और हर हथियारों से लैस हो सकने वाले इन ड्रोन को एक निजी भारतीय कंपनी बनाएगी। और कुछ ही दिन पहले भारत ने मिसाइल और बम दागने वाले मानव रहित घातक ड्रोन का सफल परीक्षण किया था। और इससे पहले भारत ने अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की डील की थी, लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से भारत ने देश में ही ड्रोन बनाने का फैसला किया। तेलंगाना के मुलुगु जिले में भारी बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। जगह जगह पानी भरने से लोग परेशान हैं। और कई जगह पर सड़कें खराब हो गई हैं, जबकि कुछ जगहों पर पेड़ गिरने की भी घटनाएं सामने आई हैं। सैलाब में सड़कों के डूबने से ट्रैफिक जाम हो गया है। इधर तेलंगाना से खबर, जहां बादलों से मुसीबत बरस रही है। बरसात के मौसम की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में इस वक्त लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ी हुई हैं। तेलंगाना के कई इलाकों में बरसात ने भारी तबाही मचाई। मुलुगु जिले में हालात ये रहे कि हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कें हो या मैदान, सब पानी में डूब गए। पानी में डूबे मैदान ऐसे लगे जैसे जमीन समंदर में समा गई। मैदान में खड़ी एक कार भी पानी में डूबी हुई दिखी। लोगों के घरों में पानी घुसने से उन्हें भारी नुकसान हुआ। घर गृहस्थी का सामान भीग कर खराब हो गया। लोगों की आंखों के सामने उनकी मेहनत की कमाई बारिश की भेंट चढ़ गई। रास्तों पर पानी आने से रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कुछ इलाकों में सड़क पर पेड़ गिर गए, जिसके कारण रास्ते जैम हो गए। हालांकि जल्दी ही रास्तों को खोल दिया गया। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया। कुछ जगहों पर सड़कें उखड़ गई। जगह जगह बने गड्ढों से और मुसीबत बढ़ गई। ज्यादा बरसात ने जबरदस्त बर्बादी फैलाई। और अब बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर में कई जगह पर पानी भरने से लोग परेशान हैं। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से लगातार बाढ़ का पानी लोगों को परेशान कर रहा है। उनके लिए एक नई चुनौतियां बन गई हैं। ये मध्य प्रदेश की भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां पर शहर अंदर तक, लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है। और ऐसे में ये पेट्रोल पंप की तस्वीर आप देखिए, सब जगह इस वक्त पानी से सड़कें लबालब भरी हैं। शाम के 5 बजे गए हैं। आप बने हुए हमारे खास शो के साथ। इधर मध्य प्रदेश से अगली खबर, जहां जानकारी मिल रही है कि राजधानी भोपाल में बहुत तेज बारिश हुई है और मुश्किलें लोगों की बढ़ गई हैं। इधर दिक्कतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि इस वक्त सड़कों पर निकलना आफत मोल लेने जैसा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार बारिश मुसीबत बनकर टूट रही है। बारिश का पानी जगह जगह जमा हो गया है। सड़कें, पेट्रोल पंप और दुकानें पानी में डूबी नजर आई। भोपाल में बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे घर से ऑफिस के लिए निकले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से शहर के सबसे व्यस्त हमीदिया रोड के पेट्रोल पंप पर भी पानी भर गया, जिससे पेट्रोल भरवाने आए लोगों को काफी मुश्किल हुई।
पानी पानी पानी। भोपाल के हमीदिया रोड पर ये भोपाल का सबसे व्यस्त मार्ग है। बड़ी मुश्किल हो रही है आज तो। बड़ी मुश्किल हो रही है साहब, बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। आप लोग जरा आके देखे तो सही था। ये देखिए, ये पानी यहाँ पर पेट्रोल पंप पर भरा हुआ है। दूसरी तरफ बाणगंगा चौराहा पर पानी भरने की वजह से पूरा ट्रैफिक जैम हो गया, जिसकी वजह से घर से काम के लिए निकले लोगों को मजबूरन लौटना पड़ा। आलम ये रहा कि राजधानी भोपाल में कई जगहों पर पानी भरा हुआ नजर आया। मुख्य सड़कों के साथ साथ गलियों में भी पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी उफान पर है और निचले इलाकों में पानी भर गया है। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बारिश मानसून की अभी शुरुआत ही हुई है और ऐसे में लंबी चुनौतियां उनके सामने हैं। महाराष्ट्र में कुदरत की नाराजगी देखने को मिल रही है। बरसात के कारण कई जगहों पर पानी भर जाने से लोग परेशान हैं। नासिक जिले में बरसात की वजह से गोदावरी नदी उफान पर आ गई है और इलाकों में पानी भर गया है। घरों में बरसात का पानी घुस जाने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों की आशियाने उनकी आंखों के सामने पानी से भर गए हैं। मकानों में पानी भरने से वहां रखा सामान भीग गया और कई चीजें तो भीगने से बेकार हो गई। बेबस लोग अपने अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। पानी की वजह से मंदिर में भी पानी भर गया है और मूर्तियां पानी में डूब गई हैं। बादलों से आई मुसीबत ने सड़कों को नदियों में तब्दील कर दिया है। और जैसा हाल महाराष्ट्र का है, कुछ वैसा ही हाल गुजरात का भी है। भारी बारिश से गुजरात के कई जिलों में संकट खड़ा हो गया है। ज्यादातर इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। आपको इस वक्त 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अहमदाबाद से आई हुई हैं 4 तस्वीरें। कहीं सड़क पर पानी में डूबी हुई तस्वीरें नजर आ रही है। वाहनें, दोपहिया वाहन जो है पूरी तरह से डूबे हैं। कहीं बस और कार इस तरह है कि वहां से वो कब निकल पाएंगे कह पाना मुश्किल है। कमरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। तो लोगों की चुनौतियां किस कदर बढ़ गई हैं, उसकी ये चंद तस्वीरें हैं। और लगातार होती बारिश गुजरात के लिए मुसीबत बन गई है। ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है। मुश्किल ज्यादा तब बढ़ गई जब कमरों में भी लोगों के पानी भर गया है और वो पानी घुटनों तक आ गया है। अहमदाबाद में आसमान से बरसी आफत। तेज बारिश ने शहर को बना दिया दरिया। पूरे कमरे में पानी भर गया। घर में रखा सामान तैरने लगा। घर के अंदर मौजूद लोग न तो बैठ पाए और न सो पाए। खड़े खड़े घर में कैद होने पर मजबूर होना पड़ा। अहमदाबाद के वेजलपुर से आई इन तस्वीरों को देखकर लोग दहशत में आ गए। भारी बारिश के बाद घर का कमरा किसी तालाब की तरह नजर आने लगा। इतना पानी भर गया कि कमरे में रखी पलंग डूब गई। घर में रखी अलमीरा भी डूबी हुई नजर आई। न सिर्फ घर के अंदर, घर के बाहर के हालात भी इससे जुदा नहीं थे। अहमदाबाद के प्रहलाद नगर की सड़कों पर बस डूबी हुई दिखी। सड़कों पर पानी की वजह से कारें डूब गईं, जबकि वहां से गुजर रहे लोगों को भी भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। और अहमदाबाद में आलम यह है कि बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया और नौबत ये आ गई कि स्कूलों तक को बंद करना पड़ा है। मुश्किल हालात को बयां करती ये तस्वीरें अहमदाबाद हेलमेट सर्कल से आई। भारी बारिश के बाद फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रही सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गईं। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि पैदल चलना मुश्किल हो गया। बारिश ने रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। सड़कों पर गाड़ियां डूबी हुई दिखीं। तेज बारिश से अहमदाबाद में हालात मुश्किल हो गए। भारी बारिश के बाद ज्यादातर सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आईं। अहमदाबाद में एक मैदान पूरी तरह पानी में डूबा हुआ दिखा। क्या घर, क्या दफ्तर, बारिश ने सभी जगह मुश्किलें बढ़ा दी। भारी बारिश के बाद अहमदाबाद के कई इलाके पानी में डूब गए। इसरो कैंपस में भी पानी भरा हुआ नजर आया।
तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और गुजरात के कई सारे शहर ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी अंदर तक पहुंच गया है। और एक मॉल की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। शॉपिंग मॉल में किस तरीके से भीषण बारिश के बाद जलभराव की स्थिति हो गई है। और आलम यह है कि इस मॉल में कई दुकानों में पानी घुस गया है, दुकानें अब पानी में डूब चुकी हैं। मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर बारिश का इतना पानी भर चुका है कि पार्किंग में खड़ी एक कार भी उसमें डूबी नजर आ रही है। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। ये अहमदाबाद गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा ग्राउंड फ्लोर इस वक्त पानी से लबालब भरा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर तक ये पानी पहुंच चुका है और ऊपर आप मंजिल में अगर देखेंगे तो लोग भी आपको दिखेंगे, लेकिन किस तरीके से पार्किंग लॉट में पानी भरा हुआ है इसकी ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। महाराष्ट्र में बर्बादी की बारिश लगातार जारी है और मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले वक्त में भारी बारिश की चेतावनी है, अलर्ट है, जिसके बाद कई इलाकों में पहले से ही मुश्किल में फंसे लोगों की परेशानी अब बढ़ सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र के कई इलाके पहले ही भारी बारिश की मार झेल रहे हैं और बाढ़ की वजह से डूबे हुए हैं। और अगर ऐसे में कल भी बारिश जारी रही तो मुश्किलें बढ़नी तय हैं। और इधर महाराष्ट्र के कई इलाके भारी बारिश और बाढ़ की वजह से वहां पर लोग जो रह रहे हैं वो बहुत मुश्किलों में हैं, जबकि आने वाले दिनों में भी इन इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। और ये तस्वीरें दिल्ली से आप इस वक्त देख रहे हैं। दिल्ली में भी झमाझम बारिश हो रही है। कुछ राहत यहाँ पर गर्मी से लोगों को जरूर मिली है, गर्मी से यहाँ पर निजात मिला है। दिल्ली में रहने वाले लोग खुलकर बारिश का मजा ले सकते हैं। और इस बीच देखिए तस्वीरें, हालांकि आज कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। दिल्ली में आसमान जो इस वक्त है बरसा जरूर है, लेकिन क्या एनसीआर में भी ऐसे ही हाल हैं, यानी उमस भरी जो गर्मी पड़ रही थी उससे राहत मिली है? दरअसल ये कहा जा रहा था कि मॉनसून 30 जून तक दस्तक दे जाएगा, लेकिन मॉनसून के आने की फिलहाल कोई स्थिति बनती नहीं दिखी। और बीते अगर आप हफ्ते 10 दिन से देखेंगे, 15 दिन से देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। और लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ आज जरूर नजर आया। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश के बाद लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत महसूस की। इधर गुजरात के वलसाड में बारिश कहर बरपा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। तो वलसाड की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से लगातार वहां पर बारिश हो रही है और जलस्तर नदियों का बढ़ता जा रहा है। ये औरंगा नदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसका जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। वलसाड में भारी बारिश का कहर और देखिए नदियां उफान पर है। औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और जलस्तर बढ़ने के साफ संकेत कि आसपास के इलाकों में भीषण तबाही की तस्वीरें आ सकती हैं, क्योंकि घरों, दुकानों, मकानों सब जगह पानी पानी दाखिल होने की तस्वीरें सामने आ रही है। और वहीं हिमाचल में भी भारी बारिश की वजह से उफनती नदी के बीच एक ड्राइवर वहां पर फंस गया। ट्रैक्टर का ये ड्राइवर था जो वहां पर फंस गया है। इसकी तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें कांगड़ा से सामने आई है। तस्वीरों में तेज बहाव के बीच एक टीले पर खड़ा व्यक्ति नजर आ रहा है, जिसे स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर बचाया। उफनती नदी और उसके तेज बहाव की भयानक तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो वाकई डराती हैं। तो लगातार देखिए पहाड़ों का भी वही हाल है जो इस वक्त शहरों का है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां पर एक ट्रैक्टर का ड्राइवर फंस गया है, जिसको रेस्क्यू करने के लिए पूरी मशक्कत वहां पर करनी पड़ी है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है नदियों का। ऐसे में जो जमीनी इलाके हैं वहां पर बाढ़ की स्थिति है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही देखिए उफनती नदी की तस्वीरें, जहां पर जो इसके आगोश में आ जा रहा है वो बस अपने आप को बचाने की कोशिश ही कर सकता है, क्योंकि बचने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है इस तेज लहरों के बीच। इधर गुजरात में भारी बारिश जमकर हो रही है और कहर बरपा रही है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं वलसाड में भी लोगों की मुसीबतें अब लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीरें हैं गुजरात के वलसाड जिले की। भारी बारिश की वजह से यहाँ के हालात खराब हो गए। नदियों का जलस्तर बढ़ गया तो रिहायशी इलाकों में भी बरसाती पानी ने कहर मचा दिया। पूरे इलाके में कमर तक पानी भर गया।
मकान, दुकान, मंदिर सब पानी में डूब गए। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां रहने वाले लोगों के पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ पानी में डूब गया। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। खबर है कि वलसाड में भारी बारिश की वजह से 800 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इधर गुजरात के वलसाड से कुछ तस्वीरें आई हैं जो ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं, जिनमें देखिए किस कदर इस वक्त स्थितियां बहुत ज्यादा मुश्किल भरी दिख रही हैं। तस्वीरों को देखिए, ड्रोन से ली गई हैं। वलसाड में पानी का आगोश ही नजर आ रहा है, यानी जहां आप नजर डालिएगा सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखेगा। हर तरफ सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। पूरे के पूरे इलाके में इस वक्त बाढ़ की स्थितियां हैं और ऐसे में अब आप समझिए कि जो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे उनकी जिंदगी कितनी मुसीबत में होगी। तो लगातार कई चुनौतियां यहाँ पर लोगों के सामने पैदा हो रही हैं और गुजरात के वलसाड की तस्वीर है। पूरा वलसाड पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। शहर का कोई भी हिस्सा आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहां पर पानी का कहर देखने को ना मिले, लेकिन कुदरत के इस कहर के बीच लोग अब बेहद बेबस और परेशान हैं। और कुछ तस्वीरें राहत की भी हैं। इधर भारी बारिश के बाद जल भराव में फंसे लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची है, लोगों को मदद पहुंचाने के लिए आई है। और एनडीआरएफ का ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी आप देख रहे हैं किस तरीके से हवाई क्षेत्र के जरिए हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके या फिर बोट के जरिए इनको रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की ये टीमें गुजरात के वलसाड इलाके में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही हैं। एसडीआरएफ की 6 टीमें वलसाड में लोगों को मदद पहुंचाने के साथ ही उन्हें सुरक्षित स्थानों की तरफ भी ले जा रही हैं। और ये जरूरी है, और ऐसे में तब जब किसी का सहारा नहीं है और सब जब भी नजर बाहर दौड़ाएंगे तो पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। और ऐसे में ये टीमें जब पहुंचती हैं तो एक उम्मीद की किरण लेकर पहुंचती हैं और राहत की बहुत सारी उम्मीदों की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही है, जो न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है, लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है वहां से लोगों का रेस्क्यू हो रहा है, क्योंकि ऐसे में खाने पीने की समस्या भी अब उनके सामने उत्पन्न हो गई है। वलसाड की जितनी भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे एक बात साफ नजर आ रही है कि भारी बारिश की वजह से वहां हालात बहुत खराब हैं, जिसकी वजह से एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। और एनडीआरएफ के जवान घर में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा भी रहे हैं। देखिए, वलसाड में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है और साफ मकसद ये है कि वहां पर इस वक्त स्थितियां इतनी बुरी हैं कि लोग फंसे हुए हैं, अपने घरों में फंसे हुए हैं। उन तक बुनियादी सुविधाएं तो पहुंचना दूर, अब उन तक मदद पहुंचे इस तरह कि वो इन इलाकों से निकल पाए, ये प्राथमिक जिम्मेदारी। और ऐसे में ये टीमें वहां पहुंचकर उनके लिए देवदूत साबित हो रही हैं। और मुसीबत वाली बारिश और बाढ़ के बीच एनडीआरएफ के जवान किसी देवदूत से कम नहीं है। वलसाड के एक इलाके में एनडीआरएफ की टीम 6 लोगों का वहां पर रेस्क्यू किया गया। वलसाड के एक इलाके में एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वहां एक मकान में फंसे 6 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। भारी बारिश की वजह से ये इलाका पूरी तरह से डूब गया, सभी घर पानी में डूबे दिखे। ऐसे में एनडीआरएफ के जवान वहां देवदूत बनकर पहुंचे। पहले सभी जवान दूसरे मकान के सहारे उस मकान तक पहुंचे और फिर एक एक कर मकान में दाखिल हुए। फिर उस मकान में फंसे लोगों को लाइफ जैकेट पहनाए गए और सभी को एक एक कर रस्सी के सहारे मकान से निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम ने उस मकान से 6 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें 3 आदमी और 3 औरतें शामिल थीं। इस पूरे ऑपरेशन को बड़ी ही सावधानी से अंजाम तक पहुंचाया गया ताकि किसी की भी जान को खतरा न पहुंचे। इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से भी भारी बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं और नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ जिससे भी आप मिलिएगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ मुसीबतों का अंबार ही है, क्योंकि इस वक्त वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और बाढ़ की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर ही देखने को केवल मिल रहा है। अचानक हुई बारिश ने
में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कहर बरपाया। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि एक भारी भरकम ट्रक भी हल्के खिलौने की तरह बह गया। बताया गया कि बीजापुर के भोपाल पट्टनम इलाके में आदिवासी लोगों को बांटने के लिए पीडीएस का सरकारी चावल लाया जा रहा था, लेकिन अचानक हुई बारिश से नाले का जलस्तर बढ़ गया और ये ट्रक नाले में फंस गया और देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में गोते लगाने लगा, जिसका वीडियो वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। गनीमत ये रही कि ट्रक में सवार ड्राइवर और क्लीनर समय रहते हुए बाहर निकल आए और उनकी जान बच गई और उसके बाद ये ट्रक पानी में पूरी तरीके से डूब गया। इस घटना के बाद इलाके में लोग बेहद सतर्क हो गए और सुरक्षित जगहों में जाने की तैयारी में जुट गए। और ये भारी बारिश केवल भारत को ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी बेहद परेशान कर रही है। कई राज्यों को उसने अपनी चपेट में ले लिया हुआ है। और पाकिस्तान के कराची शहर में बाढ़ की तस्वीरें सामने आई है, जहां भारी बारिश से आप देखिए जहां नजर आपकी जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। और ऐसे में ये गाड़ी से ली हुई तस्वीर है, आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी भी उसमें डूबी हुई नजर आ रही है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सड़कें इस वक्त पानी से भरी हुई हैं। जब कोई गाड़ी सड़क पर हुए जल भराव के बीच से गुजरती है तो समुद्र की तरह उठती लहरें दिखाई पड़ती हैं। और कुछ ऐसा ही नजारा अब यहाँ पर पाकिस्तान के कराची में भी देखने को मिल रहा है। ये समुद्र नहीं है, ये सड़क है, लेकिन पानी इस तरीके से लबालब भरा हुआ है मानो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि गाड़ी समुद्र में चल रही हो। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद अब हरियाणा के विधायक गैंगस्टर्स के निशाने पर है। बताया जा रहा है कि अब तक 6 विधायकों को रंगदारी के लिए धमकी मिल चुकी है। और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में हरियाणा के 10 के ज्यादा बदमाश शामिल थे और इस हत्याकांड के बाद से हरियाणा में गैंगस्टर्स के नेटवर्क में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। उधर विधायकों को लगातार मिल रही धमकी के बाद हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। और अब तक जिन विधायकों को धमकी मिली है उनमें कांग्रेस के 4 और बीजेपी के 2 विधायक भी शामिल हैं। तो आप ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद अब हरियाणा के विधायक भी गैंगस्टर्स के टारगेट पर आ गए हैं। और लगातार जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये कि अब तक 6 विधायकों को रंगदारी के लिए धमकी मिल चुकी है। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को कोई थ्रेट करके, कोई डरा करके उनसे पैसे मांगना और या उनको डराना ताकि वो फ्री हैंड से काम ना कर सकें, ये बहुत एक गंभीर मामला है। और इस वक्त की बड़ी खबर भी आ रही है, यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने एक तेज रफ्तार ऑटो को पकड़ा। इस ऑटो में ड्राइवर समेत 27 यात्री सवार थे, जिसके बाद पुलिस ने सभी लोगों को ऑटो रिक्शा में सीज कर लिया है। क्योंकि तेज रफ्तार से भाग रहे इस ऑटो में 2 या 4 नहीं बल्कि 27 लोग सवार थे। जैसे ही इस ऑटो की रफ्तार कम हुई तो ऑटो ड्राइवर के साथ बैठा एक आदमी बच्चे को लेकर उतर गया और आगे बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस वालों ने ऑटो में पीछे बैठे लोगों से उतरने को कहा। लेकिन पुलिस वाले तब हैरान हो गए जब ऑटो से उतरने वाले लोगों का सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ। पहले एक आदमी उतरा, फिर एक बच्चा, फिर एक आदमी, फिर एक बच्चा। इतने लोगों को छोटे से ऑटो में सवार देखकर पुलिस वाले भी गिनती करते करते थक गए। उस ऑटो से इतने लोग उतरे कि वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने सभी लोगों को डांट कर वहां से जाने को कहा और ऑटो रिक्शा को सीज कर दिया। जॉर्जिया के अटलांटा से खबर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्पिरिट एयरलाइंस का विमान उतरे ही उसमें आग लग गई है। खबर यह है और विमान के ब्रेक ज्यादा गर्म हो जाने के बाद उसमें ब्रेक और पहिए से आग निकलने लगी, जिसे देखते ही विमान में मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देखिए, अटलांटा एयरपोर्ट की तस्वीर है जब विमान में आग लग गई। स्पिरिट एयरलाइंस के विमान के एयरपोर्ट पर उतरते ही उसके पहिए में आग लग गई। अचानक आग लगने से विमान के अंदर मौजूद यात्रियों के साथ साथ एयरपोर्ट पर तैनात कर्मचारी भी सकते में आ गए, जबकि विमान के पहियों में लगी आग और तेज हो गई। विमान के पहियों में लगी आग बढ़ने और धुआं फैलने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि विमान में मौजूद कैबिन क्रू ने लोगों को शांत कराया। एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। साथ ही विमान में मौजूद सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया।
When we do have to evacuate, please just leave your bag. We will let you know. Please remain seated. जिसके बाद विमान को मरम्मत के लिए भेज दिया गया। और बड़ी खबर आ रही है गोवा से, वहां पर कांग्रेस में टूटने की खबर है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल देखिए कि गोवा से कांग्रेस में टूटने की खबर, कांग्रेस के लिए ऐसा लग रहा है कि एक और राज्य के हाथ से निकल सकता है। इधर जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए किस तरह से अपनी बची हुई साख भी गोवा में बचाती हुई कांग्रेस नहीं देख पा रही है। और गोवा में कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती हैं। खबर है कि पार्टी के कई विधायक टूट सकते हैं, क्योंकि पार्टी के 5 विधायकों से पिछले कुछ दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद पार्टी ने अपने बाकी बचे हुए विधायकों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है। और माना जा रहा है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक पार्टी से अलग हो सकते हैं। और इससे पहले कांग्रेस ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से पद से हटा दिया था। तो सोचिए जो बचे कुछ